1 मार्च को शाम में अलंद के जो दरगाह का जो इशू हुआ था, डीसी साहब ने खुद मीडिया चैनल्स के सामने, आप लोगों के सामने खुद डीसी साहब ने शाम में क्या कहा था कि पूरा पीसफुल हुआ है, पूरा जो माहौल था पूरा नॉर्मल हो चुका है। लेकिन जब मीडिया वाले उनसे सवाल करे कि थोड़े पत्थर फेंकने के वाक़े आए ना, तो डीसी साहब ने खुद कहा है कैटेगोरिकली कि सिर्फ 3 या 4 पत्थर गिरे हैं। फिर एक मीडिया वाले ने पूछा डीसी साहब को, एक आपका कार के ऊपर भी एक पत्थर गिरा ना? तो डीसी साहब ने कहा एक छोटा पत्थर मेरे कार के ऊपर गिरा है, आप इसको बड़ा मत बनाइए, सब पीसफुल हुआ है। दरगाह कम्युनिटी होंगे, दोनों यहाँ के जो दोनों भी पक्ष हैं वो पूरे जन अपने कोऑपरेट किया है, सभी मामला सही हुआ है बोलकर गए हैं। और वहाँ के लोग ने एसपी और डीसी साहब का जिंदाबाद कहा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, पूरा पीसफुल माहौल के तरीके से जो कुछ हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, एसपी मैडम को कहाँ से प्रेशर आया, कौन से स्टेट गवर्नमेंट, कौन से स्टेट मिनिस्टर का या कौन से यूनियन मिनिस्टर का प्रेशर आया कि डीसी साहब एक जगह कहते हैं कि सब पीसफुल हुआ, सिर्फ 2-3 पत्थर पड़े थे बोलकर। ये 2-3 पत्थर जिसने फेंका था उसके लिए क्या आप 170 लोगों को अरेस्ट करेंगे? कौन ये 2-3 पत्थर फेंके थे? आप बोल रहे हैं वीडियो से आपके पास, वो सिर्फ 2-3 पत्थर जो फेंके थे। 3 पत्थर कौन फेंक सकता है? 3 लोग या 4 लोग फेंक सकते हैं। आप उनको अरेस्ट करना छोड़कर 170 लोगों को अरेस्ट करते हैं। और अरेस्ट किस अंदाज में करते हैं? रात के अंधेरे में, सुबह फजर से पहले आप घरों पर जाकर ऐसा हमला करते हैं, किसी एक टेररिस्ट लोगों के ऊपर जिस तरह से हमला करके अरेस्ट करते हैं उस तरह से करते हैं। 3 तारीख को ईशा मैडम का, एसपी मैडम का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उनकी स्टोरी पूरी अलग है। डीसी साहब जो 1 तारीख को जो स्टेटमेंट देते हैं उसका अलग है। इसका मतलब क्या, किसके प्रेशर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये अलंद के मासूम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, ये हमें मालूम होना चाहिए। डीसी साहब ने तो पूरी खुली तौर पे कहा कि पूरा पीसफुल है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सब ठीक होगा। लेकिन किसके प्रेशर में ये 170 लोगों को अरेस्ट करे बोलो? औरतें जो बाथरूम में थे उनको बाथरूम से खींच के निकाला गया, नाइटी में अरेस्ट किया गया। लोगों के पास चप्पलें नहीं थे, बनीनों में अरेस्ट किया गया, चड्डियों के ऊपर खींच के उनको अरेस्ट किया गया, घरों से लेकर पुलिस स्टेशन तक मारते हुए उनको लेके गए। ये कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रहा है कि सब पीसफुल हो, सब जने एक दूसरे को थैंक यू बोले गए, रात में ऐसा किसका प्रेशर आया जिसकी वजह से ये सब कार्रवाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, खुद डीसी और खुद एसपी मैडम ने कहा कि 3-4 दिन पहले ही एक फार्मूला तय हुआ था कि 10 लोगों को जाने का, एक पूजा करने का तय हुआ था। जब 10 लोगों को जब तय हुआ तो फिर 500 लोगों को मजमुआ लेकर, प्रोगेटिव स्पीचेस लेकर भगवंत खुबा साहब के नेतृत्व में 500 लोग कैसे एंटर होते हैं अलंद में? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब 10 लोगों को, खुद आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोल रहे हैं कि 10 लोगों को परमिशन थी, तो फिर 500 लोग प्रोगेटिव स्पीचेस के साथ अलंद के दरगाह के सामने कैसा है? वहाँ पे जितने लोग भी दरगाह के लोग जो मुस्लिम्स के जो जमा हुए थे, अपनी दरगाह की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने घरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर जमा हुए थे। क्योंकि हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, शिमोगा में खुद ईश्वरप्पा साहब ने एक मॉब को जब लीड किया था, वहाँ पर क्या तबाही मचाई है ये हिंदुत्ववादी गुंडों ने, हम सबके सामने है। त्रिपुरा का वाक़या है, मुजफ्फरनगर का वाक़या है, नल्ली का वाक़या है। जब ये लोग एक झुंड की शक्ल में जब निकलते हैं, ना मस्जिद देखते हैं, ना मंदिर देखते हैं, ना घर देखते हैं, ना दुकान देखते हैं, सब तबाह करके जाते हैं। दरगाह की हिफाजत के लिए, घरों की हिफाजत के लिए वो जो 1,500-2 हज़ार अलंद के लोग जमा हुए थे, अपने घरों के और दरगाह की हिफाजत के लिए जमा हुए थे। जो बचाने के लिए जमा हुए थे वो आरोपी हुए, और जो दंगाई बाहर से आए थे वो लोग हीरो हो गए। ये जो दोहरी नीति जो ये लोग अपना रहे हैं, इसके खिलाफ हम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इन सब के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। और जहाँ भी ये जो जेल में, बीदर के जेल में, बीजापुर के जेल में, रायचूर के जेल में, बल्लारी के जेल में, जितने लोग भी मासूम लोगों को जेल में डाले हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी और दीगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको लीगल एड दिया जा रहा है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो लापरवाही हुई है और ये जो हिडन एजेंडा के तहत जो काम बीजेपी गवर्नमेंट की है, इसको हम आगे दिनों में एक्सपोज करेंगे।